हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल मेडिको मेडे जी। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों में दी जाने वाली सिरप के बारे में। उसको बुखार होगा तो कौन सा सिरप दिया जाएगा, पेट दर्द होगा तो कौन सा सिरप दिया जाएगा, और बदन दर्द होगा तो कौन सा सिरप देंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसके डोज और सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सूमो एल सिरप के बारे में। इसका ब्रांड नेम से किस में मार्केट्स में बिकता है, सूमो एल, और इसका कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल और मेफेनिक एसिड। ठीक है, इसको हम यूज़ कब करेंगे, रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार लगा रहे बच्चों को तो उसको कम करने के लिए, और बॉडी पेन शरीर दर्द होगा उसमें इसको हम कम करने के लिए देंगे। आगे बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो डोज देंगे 15 mg पर kg, यानी कि अगर बच्चा 1 किलो का है तो 15 mg उसको देंगे, अगर बच्चा 5 किलो का है तो 75 mg देंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके ऐसे हम उसको देंगे। अब बात करेंगे दूसरे में जो है मेफ्टाल्पी। ठीक है, इसका भी कंपोजिशन है मेफेनिक एसिड। ठीक, इसको कब यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है शरीर दर्द में, इसको यूज़ करना है और बुखार में भी इसको यूज़ करना है। ठीक है, इसके डोज का भी सेम डोज है, इसका 15 mg पर kg। ठीक है, इसका भी सेम डोज है। तो अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे है वो है एल्बेंडाजोल। ये एल्बेंडाजोल जो होता है वो पैरासिटिक होता है, एंटी पैरासिटिक होता है। ठीक है, यानी कि जब इसका हम प्रयोग तब करते हैं जब बच्चों के पेट में कीड़े काटते हैं या उनके पैखाने में कीड़े आते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 6 से 12 मंथ के अगर बच्चा है तो 3 ml देंगे 2 टाइम, अगर 1 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml देंगे 2 टाइम, उसको दिन में 2 बार हम देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम जिंकोविट। जिंकोविट क्या है, जिंकोविट जो है एक मल्टीविटामिन सॉल्यूशन है, जो उसको हम कब लेना है, ओके क्यों लेना है। ठीक है, ये क्या करें, इसको हम लेना है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे। अगर कोई विटामिन की डिफिशियंसी है तो उससे कोई डिजीज़ होने वाला हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे कि उससे होने वाली डिजीज़ बच्चों से ग्रसित ना हो। ठीक है, इसका डोज हम देखेंगे, 6 से 12 मंथ के बच्चे रहेंगे उनको 3 ml BD यानी कि 3 ml देंगे सुबह और शाम को बच्चे को देंगे, और 1 से 10 साल का है तो 5 ml BD 5 ml 2 टाइम सुबह और शाम को देंगे। अब बात करेंगे कोलीमैक्स। कोलीमैक्स जो है वो क्या है, इसका कंपोजिशन है डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। डाईसाइक्लोमिन आपको कहीं भी दिख जाए उसमें समझ जाना कि इसका क्रैम्प पेन में यानी कि स्पाज्मोटिक पेन में इसका हम प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो डाईसाइक्लो इसको कब लेना है, स्टमक पेन यानी कि जब पेट में मरोड़ मरोड़, गाँव के लोग बोलते हैं मरोड़ हो के दर्द हो रहा है, मुड़ मुड़ के दर्द हो रहा है, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 1.5 ml दिन में 2 बार लेंगे, अगर 1 से 5 साल का है तो 2.5 ml लेंगे 2 टाइम। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे ओन ओनडेम। ओनडेम नाम से ये मार्केट में बिकता है, इसका कॉम्पोजिशन में ओंडास्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम कब लेना है, ओंडास्ट्रॉन जो होता है एंटीमेटिक होता है, यानी कि अगर उल्टी हो रही है बच्चों को तो हम उसमें प्रयोग करेंगे कि उसको उल्टी ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे डोज के बारे में। 6 से 12 ml इसको देना है, 6 से 12 मंथ का अगर बच्चा है तो 2.5 ml देंगे 2 टाइम। ठीक है, अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml देंगे सुबह और शाम को, ऐसे हम इसको प्रयोग करके उल्टी को रोक सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे जो है अगला हमारा सिरप है वो है ओफ्लोमैक। ठीक है, ओफ्लोमैक हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, ओ सॉरी यहाँ पे मिस टाइप हो गया। ओफ्लोमैक में हम कौन सा कंपोजिशन होता है, ओल्फ्लॉक्सासिन होता है। ठीक है, ओल्फ्लॉक्सासिन एक होता है एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो हम इसको कब लेनी है, इसको लेनी है हमें जब अगर स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों में, स्टमक इन्फेक्शन होकर पेट दर्द हो रहा है या डायरिया लग रही है। ठीक है, उसके साथ में हम इसको लेंगे। ठीक है, डायरिया में भी प्रयोग करेंगे। 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 2.5 ml दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे, और 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं ओमनिक्स। ओमनिक्स नाम से ये मार्केट में बिकता है, इसका ब्रांड नेम ओमनिक्स है, और इसका कंपोजिशन है सेफिक्जिम। सेफिक्जिम जो होता है वो क्या होता है, ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है और एक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, इसको हम कब लेनी है, अगर नोज इन्फेक्शन हुआ तो, गले में इन्फेक्शन हो गया तो,
ईयर इन्फेक्शन हो गया तो हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। डोज सेम रहेगा, 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml देंगे दिन में 2 बार। अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml देंगे दिन में 2 बार। आगे हम बात करेंगे जो है एगुमेंटिन। एगुमेंटिन इसका हम प्रयोग कब करेंगे, ये भी एक एंटीबायोटिक है। एगुमेंटिन जो होता है उसमें कंपोजिशन होता है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कॉन्वोलेंट, ठीक है। इसका हम कब प्रयोग करेंगे, ये भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, एंटीबैक्टीरियल होगा, ठीक है। लंग्स इन्फेक्शन हो गया तो प्रयोग करेंगे इसका। ईयर इन्फेक्शन हो गया तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डोज सेम रहेगा, 6 से 12 मंथ के बच्चे हैं तो 2.5 ml दिन में 2 बार, और 1 साल से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार इसका हम प्रयोग करेंगे। आगे हम बात करेंगे जेनफ्लॉक। जेनफ्लॉक जो है उसका कॉम्पोजिशन है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। इसका हम कब प्रयोग करेंगे, लंग्स इन्फेक्शन हो गया तो, स्किन इन्फेक्शन हो गया तो, ईयर इन्फेक्शन हो गया तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसका डोज भी, इस सबका सारे सिरपों का डोज सेम ही है, ठीक है। 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 2.5 ml BD, ठीक। वह 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml BD यानी दिन में 2 बार प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं बिकाजिट। बिकाजिट का जो कंपोजिशन होता है वो होता है एजिथ्रोमाइसिन। इसको हम कब प्रयोग करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन होता है, ये भी एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। लंग्स इन्फेक्शन में इसका प्रयोग करेंगे, ईयर इन्फेक्शन में और स्किन इन्फेक्शन में इसका प्रयोग करेंगे। 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 2.5 ml प्रयोग करेंगे, और 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे ग्रिलिंटस सिरप जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसका कॉम्पोजिशन होता है टर्ब्यूटालिन सल्फेट, ठीक है, टर्ब्यूटालिन सल्फेट और ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका ये कंपोजिशन होता है। इसको हम